एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज मैं अपने गार्डन में बैठी हुई हूँ बिकॉज ऑफ आज मैं घर पे हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे बोला दीदी आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, अब मैं ब्रेक ले लेके काम करूँगी और काम का जो ड्यूरेशन मेरा 12 घंटे का रहता है उसको मैं अब 6 से 7 घंटे पर लेके आऊँगी ताकि मैं रेस्ट कर पाऊँ और साथ ही साथ अपना केयर कर पाऊँ, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो आपके वैल्यूबल कमेंट आते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की बात को भी मैं रिगार्ड्स करूँ। तो ऐसा करते हैं, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना। हाँ, तो गाइज़ बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी ही नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है कृपया करके आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बारे में सिर्फ बात करूँ ये गलत बात है। मुझे आप लोगों के बारे में भी बात करनी है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुननी है। मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस में किया हुआ है लेबोरेटरी में, एंड मैंने बैचलर भी किया हुआ है। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी में। तो इसीलिए मैं आपको गाइड भी करती हूँ एंड बहुत सारे डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट भी मेरे आने वाले हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर से बात कर रही हूँ ताकि मैं उनको अपने वीडियोस में लेके आऊँ और आप लोगों को गाइड कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले अपनी बात कर लेती हूँ। मुझे जो टोटल समस्या थी वो थी 4 समस्या, जिसमें कि पहला मेरा समस्या ये था कि जब मुझे, आज से हम चलते हैं 7 साल 8 साल पहले, उस वक्त मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आने चालू हुई थी। यानी मेरा पीरियड्स का जो लेंथ है वो छोटा होना चालू हो गया था। 3 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1.5 दिन ऐसे। तो उस टाइम पे मैं खुद मेडिकल में थी, हॉस्पिटल में थी। मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया, अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, तो डॉक्टर ने बोला आजकल तुम्हें सिस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि मैम अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए, बोला कि इसको खाओ, तुम्हारी सिस्ट जो है वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा चलो इट्स ओके, खाते हैं। मैंने मेडिसिन खाया और मेरे पीरियड्स फिर ठीक भी हो गए। उसके बाद फिर नॉर्मली लाइफ हो गई और कुछ कुछ प्रॉब्लम होती भी थी तो मैं घर में बताती थी, तो पेरेंट्स बोलते थे कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मुझे भी लगता था कि चलो, मुझे जो नॉलेज है वो मेडिकली है, बट इनको जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद भी मेरे पीरियड्स में वापस से चेंजेस आना चालू हो गई, लेंथ कम होनी चालू हो गई और 25 डेज़ का पीरियड्स मुझे लगभग, मुझे लगता है 10 साल से ऐसे ही रहा है, 25 दिन का साइकिल। लेकिन हाँ, मेरी साइकिल में एक चीज़ बहुत अच्छा ये रहा कि मुझे कभी भी पीरियड्स मिस नहीं हुए। मतलब ना तो मेरा पीरियड मिस हुआ, ना मुझे 25 दिन से आगे पीछे हुआ, मतलब ऐसा कभी नहीं। और भले 1 दिन हो, 1.5 दिन हो, लेकिन अच्छे फ्लो में होता था। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होती थी कि चलो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये जो 1-2 सालों से, जब मेरी शादी हुई, शादी को आज 4 साल हो गए। शादी होने के बाद हमने 1-2 साल तो बेबी प्लान ही नहीं किया। 2 साल के बाद हमने बच्चे के लिए सोचना चालू किया, तो हमने डॉक्टर से मिलना चालू किया कि क्या बात है, हमें नेचुरली कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने हमको टेस्ट वगैरह करवाए, सब कुछ कराया, तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी होने के बाद में मैं थोड़ा-सा घबरा गई कि अब ये क्या नया है, क्योंकि वो सिस्ट जो था वो बहुत सारे सिस्ट में कन्वर्ट हो चुका था। तो हमने पीसीओडी की मेडिसिन्स मैंने आयुर्वेदिक खाई और उसके बाद में मैंने गायनोवेदा की मेडिसिन्स लेना चालू की एक ऐड देखने के बाद में। और गायनोवेदा की मेडिसिन्स लेने के बाद की 4-5 महीने मैं मेडिसिन खाई, मुझे कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखा ऐसा कुछ। तो मैंने मेडिसिन्स चेंज करके मैं दूसरे मेडिसिन में स्विच हो गई, और वो भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, पास्ट में जाके देख सकते हैं। वो मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा अपने अंदर, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स थे कि मैंने वो मेडिसिन वापस से छोड़ दी और मैं वापस से गायनोवेदा की मेडिसिन, क्योंकि मेरे पास गायनोवेदा की मेडिसिन बची हुई थी, मैं उसमें वापस से आ गई और मैंने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। उसको खाने के बाद में लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हुआ कि जब मैं गायनोवेदा की जब स्टार्टिंग में मेडिसिन ले रही थी, उस वक्त में मुझे डायबिटिक की प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। मेरा शुगर लेवल बढ़ने लग गया और मुझे समझ नहीं आया कि शुगर लेवल क्यों बढ़ा। जब है 32 के अप्रोक्स, तो उस एज में शुगर लेवल होना, ये मतलब मेरे को समझ नहीं आया ऐसा, लेकिन अभी तो हो सकता है किसी को भी। और वो दिमाग में मेरा डाउट भी आया कि कहीं मुझे गायनोवेदा की मेडिसिन की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें आती थी गाइज़। तो गायनोवेदा की मेडिसिन्स की वजह से हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, बट फिर मुझे शुगर पॉजिटिव हो गई, मुझे डायबिटिक भी हो गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरी प्रेगनेंसी में चैलेंजिंग हो गया कि आपको डायबिटिक हो गया। और उसके साथ साथ मुझे लो प्रेशर की शिकायत। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका रहा 2023,
कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरे सामने निकल के आई और मैं बहुत हताश अंदर से हो गई कि मतलब ये क्या हो गया मुझे। उसके साथ साथ मुझे डायबिटिक की मेडिसिन भी लेनी पड़ी। तो और इसीलिए मैंने सबको सजेशन भी दिया कि देखिए, जब भी आप कोई मेडिसिन खाएं तो आप अपना 3 महीने पे एक बार रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप सिर्फ खाए जा रहे हो और आपको कोई अता पता नहीं है और बाद में पता चला कि इतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो इसीलिए अपना 3 महीने पर एक अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट या पूरा फुल बॉडी चेकअप आप लोग ज़रूर करवाइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है हमको पता नहीं चलता है। तो उसके बाद में फिर मैंने दूसरे मेडिसिन में गई, फिर मैं वापस से गायनावादा में आई और गायनावादा के मेडिसिन मुझे लगता है 1 से 2 महीने के बाद में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब कंसीव होने के बाद ये हुआ कि मैं ये कैसे बोल दूँ कि मुझे गायनावादा की वजह से हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ उस टाइम पे करती थी। जैसे कि मैं लौंग वाटर लेती थी, सौंफ वाटर लेती थी, दालचीनी का पानी लेना और ये करती थी, डेली डाब पीना। उसके बाद फुल एक्सरसाइज, डाइट बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ये हो गया था कि बस करना है। मतलब मैं इतना ज़्यादा लेने लग गई थी 6 महीने से लगातार। उसी बीच में मुझे कंसीव भी हुआ। तो मैं 100% नहीं बोल सकती कि मुझे गायनावादा से हुआ, क्योंकि उसमें मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। तो ये होने के बाद में फिर भी मैंने गायनावादा का ही नाम दिया, क्योंकि मेडिसिन के नाम पे उस टाइम पे मैं यही ले रही थी। उसके बाद में मुझे मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद में मैं और ज़्यादा अब डिप्रेस्ड हो गई। मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग गया। नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे ऑफलाइन डॉक्टर को दिखाना चाहिए और मैंने ऑफलाइन डॉक्टर को दिखाना चालू कर दिया। डॉक्टर अंजू, इनको मैं दिखा रही हूँ अभी। फ़िलहाल मुझे 3-4 महीने हो गए, मैं उनसे ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे पीसीओडी तो मेरा क्योर हो गया, डायबिटिक भी कंट्रोल है। और मुझे सबसे बड़ी बात है ना गाइस कि मुझे ना तो ओवुलेशन की प्रॉब्लम है, ना अंडे ना बन पाने की प्रॉब्लम है। हाँ, एज बाय एज आपका AMH जो है वो कम होता चला जाता है, तो डेफिनेटली मेरा भी AMH कम हो रहा है। मैंने IUI भी करवाया, जिसकी जर्नी मैंने आपको साथ शेयर किया। मैंने अपनी कोई चीज़ भी हिडन नहीं रखी कभी भी। जैसे कि कल रात में कमेंट आया था मुझे, और वो कमेंट मैं यहाँ लगा भी रही हूँ। उनका कमेंट देख के मैंने रात के 11:30 या 12 बजे उस कमेंट को देखा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आप लोग मेरे हिम्मत को, कि मैं सोशल मीडिया पे और इस तरह से आके आप लोगों को बताती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सही में चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सब कोई देख रहा है। और आपको पता है, समाज जो होता है ना, ये एक्चुअली जो समाज क्या है, हमारे अपने जो लोग हैं, हमको जानने वाले जो लोग हैं, वही तो समाज है। वो समाज आपको छोड़ता नहीं है ना। और औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इसमें कोई भी मतलब शक की बात नहीं है गाइस। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, मैं दूसरों को तो नहीं बोलूँगी, पर मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत नज़दीक से देखा है कि औरत की दुश्मन है, एक्चुअली है। तो कहने का मतलब है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, पर मुझे ये लगता है कि अगर मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी या मेरा नॉलेज किसी लेडी के लिए अगर हेल्पफुल है, तो मुझे वो मदद करनी चाहिए। मैं वो ज़रूर करूँगी, चाहे जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत आसानी से ये चीज़ करने दिए? नहीं करने दिए। उन्होंने भी शुरू में मुझे बहुत रोका कि नहीं, आपको इस तरह नहीं बताना, पब्लिकली नहीं बताओगे आप, लोग जज कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि करने दो, कोई बात नहीं है। कोई अगला मेरे को ये बोलता है कि यार तुमको चिंता नहीं है, तुमको ये नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। अरे मुझसे ज़्यादा आपको चिंता थोड़ी ना होगी बॉस। मुझे चिंता है कि मुझे नहीं हो रही है, और ये हर उस महिला को चिंता है कि उसको क्यों नहीं हो रहा है। उसको कोई दूसरा फील नहीं करवा सकता है कि आपको नहीं हो रहा है। हमको पता है हमको हो रहा है, लेकिन हमको अगला बोलता है कि आप कैसे आराम से घूम रहे हो, हम कहीं भी जाएंगे हमको जज किया जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग सोचो कि हम तो पूरी औरत है ना, लेकिन जो बीच के होते हैं, मतलब सिक्सर होते हैं, जिसको आप लोग कुछ भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, वो कैसे जीते होंगे? वो भी तो इसी समाज में जी रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप खुद से हार गए ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कराइए। आज के डेट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि अगर नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं?
क्या आप दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करोगे तो क्या आपको हो जाएगा? या अगर यहाँ नहीं लिखा है ना तो नहीं होने वाला है। देखिए मेरा बस इतना मानना है कि बी पॉजिटिव। हम अगर कोशिश करते हैं ना तो ऊपर वाला भी देखता है कि हाँ भैया ये बंदी कोशिश कर रही है। ऊपर वाला परीक्षा बहुत लेता है। मैं खुद बहुत बार टूट जाती हूँ। मेरे 2 दिन पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कितनी हताश थी। बहुत लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मैं इमोशनल हूँ, मानती हूँ मैं इमोशनल हूँ, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ गाइस। कमज़ोर आदमी यहाँ नहीं बैठा होता है ना। कमज़ोर आदमी इतनी हिम्मत करके, इतने कर्टसी लेके यहाँ नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आप इनफर्टिलिटी से मत डरिए, इनफर्टिलिटी को खुद पे हावी मत होने दीजिए। ये कहीं से भी मतलब सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। और रहा बात साथ देने का, अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, आपका हस्बैंड आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं पड़ती है ना। तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, आप पैसे खर्च करने के लिए सक्षम हो और आप पे हिम्मत है, तो दैट्स इट, हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। आज के डेट में पता है जिसका AMH 0 हो गया है ना, उसकी भी प्रेगनेंसी पॉसिबल हो चुकी है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि 0 AMH में मतलब आप प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। अब मेरे जो वीडियोस आएंगे गाइज वो पूरी के पूरी प्रेगनेंसी पर ही आएंगे। और मेरे ब्लॉग के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है यहाँ पर मैं दे रही हूँ, इसमें मेरे ब्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उस चैनल पे मैं लाऊंगी, इसमें नहीं लाऊंगी। ये मेरा पूरा का पूरा एक मेडिकल चैनल है, एजुकेशन चैनल है, इसमें मैं अपना एजुकेशन ही दिखाऊंगी। बहुत बार मेरा भी मन किया कि मैं छोड़ दूँ एजुकेशन, होगा कि मैंने ब्लॉगिंग डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मेरी ज़रूरत है। अगर आप भी ऐसा समझते, मैं अगर सही सोच रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं ये सही सोच रही हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो भी मुझे बता दीजिएगा कि दीदी आपकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो इट्स ओके, मैं उसमें भी खुश हूँ, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, ये देखिए, ये मेरे पूरे रिपोर्ट्स, अगर आप बोलोगे, अगर आपको मेरी पूरी रिपोर्ट्स भी देखनी होगी, तो मैं अपना पूरा रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको देखनी है मेरी रिपोर्ट्स, तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि चलो मुझे और काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हो जिनको मेरी ज़रूरत है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय गाइस।